अगर आप भी मोबाइल नेक बैंड या ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं तो आपको कान खराब होने से लेकर बहरेपन तक की समस्या हो सकती है। यह दावा ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आजकल के युवा मोबाइल नेक बैंड और ईयरबड का इस्तेमाल बहुत अधिक करने लग गए हैं, जिसकी वजह से उनके सुनने की शक्ति कम हो रही है और कान में दर्द की शिकायतें भी हो रही हैं। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि युवाओं के लिए ईयरफोन, हेडफोन या ईयरबड्स मुसीबत बनते जा रहे हैं। ज्यादा देर इस्तेमाल करने से कान के सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। 130 डेसिबल से ऊपर आवाज होने पर कान में दर्द भी होने लग जाता है। ज्यादा बास वाले ईयरफोन का वाइब्रेशन ज्यादा होता है, इससे कान के पर्दे पर धमक की वजह से नुकसान पहुंचता है, इसलिए इन्हें बेहद कम इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कभी भी किसी के ईयरफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई तरह के इन्फेक्शन एक दूसरे को फैल सकते हैं। ये प्राय देखा गया है कि लोग, बच्चे जो हैं, आजकल के यंगस्टर्स जो हैं और जो टीनेजर्स स्पेशली, ये काफ़ी ब्लूटूथ और ईयरबैंड का यूज़ करते हैं। ये जो बैंड होता है ये सुनाई के लिए, लेकिन इसमें देखा गया एक्चुअली बेसिकली हमने कई बार पाया कि उनमें डेफनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और उनको कई तरह की कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जैसे वो उनके पेन हो रही होती है या उनके इन्फेक्शन भी हो रहा होता है, क्योंकि एक दूसरे के भी कई बार यूज़ करते होंगे तो उससे ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसको कहते हैं वो इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होती है, कई बार डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है, एक फर्स्ट डिस्चार्ज वहाँ से आना शुरू हो जाता है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। और दूसरे हमने देखा है कि कईयों में प्राय ये है कि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो है, टीनेजर्स को जो है, थोड़ी डेफनेस, हाई फ्रिक्वेंसी डेफनेस हो रही है, जो क्योंकि वो कई हाई पिच साउंड सुनते हैं, कई बार लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके थोड़े से अंदर जो सेंसरी सिस्टम है उसमें इफेक्ट पड़ता है। सेंसरी सिस्टम का मतलब है जो नर्व्स होती हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो हाई पिच साउंड्स ही होती हैं और हाई फ्रिक्वेंसी लॉस ही उसमें देखा गया है, जो हियरिंग का लॉस होता है। तो हम यही एडवाइस करना चाहेंगे बेसिकली कि वो कम यूज़ करें इसको, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। जब बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाए उस टाइम उसको यूज़ करें। रूटीन में यूज़ करेंगे तो वो पेन वाली प्रॉब्लम्स और हाई फ्रिक्वेंसी लॉस वाली प्रॉब्लम्स और कई दूसरी प्रॉब्लम्स जो अभी हमने रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको फाइंड आउट किया जाए कि कुछ इससे और प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कॉन्टेजियस डिजीज होती है, एक दूसरे को आप यूज़ कर रहे हैं फिर आप दूसरा भी उसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर एक को इन्फेक्शन होगा तो दूसरे को वो इन्फेक्शन जा सकता है। जैसे आजकल प्राय जो बरसात है, आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसमें ब्लैक फंगस और वाइट फंगस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो अगर आप लगाते हैं दूसरा भी उस चीज़ को लगाएगा तो इन्फेक्शन दूसरे को जा सकता है।